हेलो गाइज एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी को। ये वीडियो पूरी स्पॉइलर से भरी हुई है, तो जिसे अभी वीडियो छोड़नी है वो छोड़ दे, और जिसे स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता वो इस वीडियो को कंटिन्यू करे। वैसे मुझे जिंदगी की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम, पर जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना क्या कहूंगा मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चैविस को एक बड़े से डीमन से भागते हुए। वो डीमन अमेरिका चैविस की पावर्स लेना चाहता था। डिफेंडर स्ट्रेंज उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तब डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चैविस की पावर अब्जॉर्ब करने लगती है। अमेरिका चैविस कहती है तुम मुझे मार रहे हो, हम दोस्त है। डिफेंडर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ मुझे पता है, पर मल्टीवर्स की रक्षा के लिए तुम्हारा सेक्रीफाइस जरूरी है। तभी वो मॉन्स्टर डिफेंडर स्ट्रेंज को बुरी तरह से घायल कर देता है और अमेरिका चैविस को पकड़ लेता है। तब अमेरिका चैविस एक मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन करती है और उसमें चली जाती है। डिफेंडर स्ट्रेंज भी उसके साथ चले जाते हैं। तभी हमारे एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज की आंख खुलती है, वो ये सपना देख रहे होते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज तैयार होकर क्रिस्टीन की वेडिंग में जाते हैं। वहीं पर डॉक्टर वाइस भी होते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करते हैं। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि थैनोस की वजह से मैंने अपने दोनों बच्चों और भाई को खो दिया, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई और रास्ता नहीं था। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं नहीं। फिर क्रिस्टीन को देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज दंग रह जाते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, काश मैं सब कुछ बदल पाता, पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब जरूरी था। क्रिस्टीन कहती है हमारे बीच कभी भी बात नहीं बन सकती थी स्ट्रेंज, क्या तुम खुश हो? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ बिल्कुल। फिर क्रिस्टीन चली जाती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को खतरे का एहसास होता है और वो बाहर जाकर देखते हैं। वहां पर एक बड़ा सा क्रीचर होता है जो अमेरिका चैविस को पकड़ना चाहता था, पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बचाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तभी वो क्रीचर डॉक्टर स्ट्रेंज को बेहोश कर देता है। फिर वो अमेरिका चैविस को पकड़ने जाता है। तभी सोर्सरर सुप्रीम वोंग वहां आता है और उसे रोकने लगता है। साथ ही क्लॉक ऑफ लेविटेशन भी अमेरिका चैविस को बचाती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को होश आ जाता है और वो उस क्रीचर को रोकने लगते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग और अमेरिका चैविस की हेल्प से उसे मार देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ये बात बहुत अजीब है, पर तुम कल रात से मेरे सपने में आ रही हो। अमेरिका चैविस कहती है वो सपना नहीं है, वो एक अलग यूनिवर्स था। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को मल्टीवर्स के बारे में बताती है। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं पहले ये एक्सप्लेन करो कि वो ऑक्टोपस जैसी चीज तुम्हें क्यों पकड़ना चाहती थी। अमेरिका चैविस कहती है वो चीज मुझे किडनैप करना चाहती थी। वो डीमन के लिए काम करता था जो मेरी पावर्स लेना चाहता है। मेरी पावर्स है कि मैं मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं और तुम्हें पता है कि इस डीमन से कैसे जीता जा सकता है? अमेरिका चैविस कहती है क्या तुम्हें एक मैजिकल बुक के बारे में पता है जो सोर्सरर्स को वो सब कुछ देती है जिससे वो अपने एनिमी को डिफीट कर पाए? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं द बुक ऑफ विशांति वो रियल नहीं है, एक फेरी टेल है बस, ऐसी बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती। वोंग कहता है एक्चुअली वो रियल है। अमेरिका चैविस कहती है तो तुम सोर्सरर सुप्रीम नहीं हो, मुझे लगा तुम हो। दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज जो मुझे उस डीमन से बचा रहे थे और वो कोई सपना नहीं था। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं तो साबित कर। फिर अमेरिका चैविस उन्हें डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी दिखाती है। तब उन्हें पता चलता है कि अमेरिका चैविस सच बोल रही है। साथ ही और भी कई क्रीचर्स उनके पीछे यहाँ आ सकते हैं। वोंग कहता है मिस चैविस आपको हमारे साथ कामाताज चलना होगा, तुम वहां सेफ रहोगी। अमेरिका चैविस कहती है मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे जैसे डिफेंडर स्ट्रेंज ने दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। वोंग कहता है वो क्रीचर सोर्सरर मैजिक का यूज नहीं कर रहा था, क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो डार्क मैजिक का यूज करता हो? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ शायद। अब दिखाया जाता है वांडा और उसके बच्चे टॉमी और बिली को। ये सब वांडा का ड्रीम होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने आते हैं। वांडा कहती है मैं सोच ही रही थी कि तुम कब आओगे जो भी वेस्ट व्यू में हुआ उसके बारे में पूछने के लिए। देखो मैंने गलतियां की है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मैं यहाँ वेस्ट व्यू की बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम मल्टीवर्स के बारे में क्या जानती हो? वांडा कहती है मल्टीवर्स के लिए विजन की कुछ थ्योरीज थी, उसे लगता था कि वो रियल है और डेंजरस। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अमेरिका चैविस के बारे में बताते हैं कि वो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती है और एक डीमन उसे पकड़कर उसकी पावर्स चाहता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हमने उसे कामाताज में रखा है। वांडा कहती है मैं उसकी रक्षा कर सकती हूँ, हैक्स एक इजी पार्ट है, तुम्हें पता है ना। फिर वांडा अपनी पावर्स और डार्क होल्ड बुक दिखाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ये डार्क होल्ड है, ये इसे यूज करने वाले को करप्ट कर देती है। दरअसल ये सब वांडा ही कर रही होती है। वांडा कहती है डार्क होल्ड मुझे वो सब वापस दे सकती है जो मैंने खोया था। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं तुम्हें अमेरिका चैविस से क्या चाहिए? वांडा कहती है मैं इस रियलिटी को छोड़कर वहां जाना चाहती हूँ जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ रह सकूं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं वांडा वो रियल नहीं है, तुमने उन्हें मैजिक से बनाया था। वांडा कहती है अगर तुम्हें पता चले कि एक यूनिवर्स है जहाँ पर तुम खुश हो तो क्या तुम उस यूनिवर्स में नहीं जाना चाहोगे? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मैं यहाँ पर खुश हूँ और तुम हर वो रूल तोड़ोगी जो सही है। अगर तुमने उस बच्ची की पावर्स ली तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वांडा कहती है मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती स्टीवन, वो बच्ची नहीं है, उसका सेक्रीफाइस अच्छे के लिए होगा। जब तुमने थैनोस को टाइम स्टोन दिया तब रूल नहीं टूटे, तुम जब रूल तोड़ो तो तुम हीरो बन जाते हो और मैं तोड़ू तो दुश्मन, ये तो सही नहीं है। वापस कामाताज जाओ और अमेरिका चैविस को पीसफुली मुझे सौंप। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो? वांडा कहती है तो वांडा उसे लेने नहीं आएगी, जो आएगी
वो होगी स्कारलेट विच। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग और बाकी सबको ये सारी बात बताते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं अगर उसे अमेरिका चैविस की पावर मिल गई तो वो पूरे मल्टीवर्स को अपना गुलाम बना सकती है। अमेरिका चैविस कहती है तो तुम जिससे मदद मांगने गए थे और तुमने जिसे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी वही मुझे मारना चाहती है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ। फिर वोंग सभी सोर्सर्स को तैयार करता है वांडा से मुकाबला करने के लिए। इसके बाद वांडा वहां आती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वांडा नहीं मानती। इसके बाद वांडा उन पर हमला करती है पर वहां पर सभी सोर्सर्स ने एक शील्ड बनाई होती है जिसे वांडा तोड़ नहीं पाती। तब वांडा उनमें से कुछ के माइंड को कंट्रोल करती है और उस शील्ड को तोड़ देती है। सभी वांडा को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को मिरर डायमेंशन में फंसा देते हैं पर वांडा वहां से निकल जाती है। वांडा कहती है तुमने उन लोगों को मरवा दिया बस मुझे मेरे बच्चों से दूर रखने के लिए। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ स्टीवन, मैं एक माँ हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं वांडा तुम्हारे बच्चे नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करते। वांडा कहती है वो हर एक यूनिवर्स में है, मुझे पता है क्योंकि मुझे हर रात उनके सपने आते हैं जहां हम साथ रहते हैं। हर रात एक ही सपना, हर सुबह एक ही नाइटमेयर। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं जब तुम उनके पास जाओगी तब उनकी माँ का क्या होगा। वांडा भड़क जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसका मुकाबला करते हैं पर वांडा अनस्टॉपेबल होती है। वो अमेरिका चैविस की पावर लेने लगती है। तभी अमेरिका चैविस एक पोर्टल ओपन करती है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे लेकर उस पोर्टल में चले जाते हैं जहां वो एक अलग यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को उल्टी आ जाती है, साथ ही उनका क्लोक ऑफ लेविटेशन भी फट जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं ओके अब एक पोर्टल ओपन करो, हम वापस जा रहे हैं। अमेरिका चैविस कहती है मुझे नहीं पता ये कैसे होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं तुमने जैसे अभी किया था, वोंग वहां अकेला है, सिर्फ मैं ही उसे बचा सकता हूँ। ठीक है, इस यूनिवर्स की तुम कहाँ हो, शायद वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना जानती हो। अमेरिका चैविस कहती है इस यूनिवर्स में मैं हुई नहीं, बुक ऑफ विशांति का क्या। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढेंगे और उससे हेल्प लेंगे। उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स में एक स्ट्रेंज म्यूजियम है। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज मेमोरी लेन में पहुंचते हैं जहां उन्हें उस दिन की मेमोरी दिखाई जाती है जब क्रिस्टीन ने उसे वो वॉच दी थी। अमेरिका चैविस भी ये सब देख लेती है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन के साथ रहना चाहते थे। फिर अमेरिका चैविस की मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें वो गलती से एक पोर्टल ओपन देती है और मल्टीवर्स में ट्रेवल कर लेती है। साथ ही उसकी मदर्स भी किसी मल्टीवर्स में गुम हो जाती है। फिर दोनों अपनी अपनी मेमोरीज के बारे में बातें करते हैं। तभी उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत बड़ा स्टैचू दिखता है जिस पर लिखा होता है कि थैनोस से लड़ते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज मारे गए। तभी उन्हें मोर्डो मिलता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज से बड़ी अच्छी तरह से बात करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मोर्डो को सारी सिचुएशन बताते हैं। तब मोर्डो बताता है कि डार्क होल्ड की हेल्प से वो अपने यहाँ के वर्जन में खुद को बेच सकती है और बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है। पर मोर्डो उन्हें धोखा देता है और कहता है रियलिटी के लिए वांडा नहीं तुम दोनों खतरा हो। वही वांडा डार्क होल्ड की हेल्प से इस यूनिवर्स की वांडा की बॉडी को कंट्रोल कर लेती है। यहाँ पर उसके पास टॉमी और बिली दोनों होते हैं। वो उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है। वही वोंग को उसने पकड़ रखा होता है। तभी एक सोर्सरर आती है और वो डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है, खुद भी मर जाती है। वांडा वापस अपने शरीर में आ जाती है। फिर वो वोंग से पूछती है तुम क्या जानते हो। वोंग मरने से नहीं डरता पर वांडा बाकी के सोर्सरर्स को मारने की धमकी देती है। तब वोंग बताता है डार्क होल्ड एक कॉपी थी, एक जगह है जहाँ पर ये सारे स्पेल्स लिखे हैं। कोई भी उस जर्नी पर आज तक सर्वाइव नहीं कर पाया। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैविस को इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर में कैद करके रखा जाता है जहां डॉक्टर क्रिस्टीन होती है, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज खुश हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो 838 यूनिवर्स में है और हमारा एमसीयू का यूनिवर्स 616 है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मल्टीवर्स खतरे में है, मुझे यहाँ से निकालो क्रिस्टीन, वो सबको खत्म कर देगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एवेंजर्स में हो या शील्ड में। तभी मोर्डो कहता है दोनों में से कोई नहीं, इल्यूमिनाटी तुमसे मिलना चाहते। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को अल्ट्रॉन बोर्ड्स इल्यूमिनाटी के पास ले जाते हैं जिनके मेंबर्स होते हैं बैरन मोर्डो, कैप्टन कार्टर, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन मार्वल और रीड रिचर्ड। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं क्या आप लोगों को सच में लगता है कि मैं सबसे बड़ा खतरा हूं मल्टीवर्स के लिए, स्कारलेट विच से भी बड़ा, इसलिए आपको मुझे बुक ऑफ विशांति देनी होगी। रीड रिचर्ड कहता है हमारे एक्सपीरियंस से ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ द मल्टीवर्स तुम हो डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं क्या डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ माइटिएस्ट हीरो जो मर गया थैनोस को हराते हुए। तभी एक आवाज आती है तुम्हें इसे सच बता देना चाहिए। वो आवाज होती है प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर। प्रोफेसर एक्स कहते हैं वो थैनोस को हराते हुए नहीं मारा गया था, उसकी वजह से एक पूरी रियलिटी तबाह हो गई थी, सब लोग मारे गए थे, वो डार्क होल्ड की वजह से करप्ट हो गया। तब थैनोस को मारने के बाद हमने उसे खत्म कर दिया। दरअसल इल्यूमिनाटी ने डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टैचू बनाया होता है ताकि लोग उसे एक हीरो समझे। वहीं दूसरी तरफ वांडा और वोंग उस टूम तक पहुंच जाते हैं जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया होता। वोंग कहता है बहुत सालों पहले एक डीमन था कैथोन नाम का, उसने यहाँ डार्क मैजिक के स्पेल्स लिखे थे जिन्हें बाद में डार्क होल्ड में लिखा गया। तभी वहां पर बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं पर वो वांडा के सामने झुक जाते हैं और उसे अपना मालिक समझते हैं। वोंग वांडा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो गलत है, अपने बच्चों को पाने के लिए एक बच्ची को मारना क्या सही है, तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, समझो इस बात को। पर वांडा नहीं समझती और वोंग को बाहर फेंक देती है। वोंग पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। फिर वो डार्क मैजिक का यूज करके अर्थ 838 की वांडा की बॉडी को कंट्रोल करके अमेरिका चैविस को पकड़ने जाती है। वो सीधी इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर में जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। प्रोफेसर एक्स कहते हैं स्ट्रेंज तुम अमेरिका चैविस को बचाओ, हम तुम्हें बुक ऑफ विशांति दे देंगे, हम देखेंगे कि तुम कौन से डॉक्टर स्ट्रेंज हो। पर मोर्डो को ये सब ठीक नहीं लगता। वहीं वांडा को रोकने के लिए इल्यूमिनाटी की टीम जाती है पर वांडा बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, वो ब्लैक बोल्ट को मार देती है और साथ ही रीड रिचर्ड्स को भी। कैप्टन कार्टर
कार्टर और कैप्टन मार्वल मिलकर वांडा को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो भी उसे नहीं रोक पाते। वांडा कैप्टन कार्टर को मार देती है। फिर कैप्टन मार्वल और वांडा का मुकाबला होता है और यहाँ पर यह भी प्रूव हो जाता है कि वांडा कैप्टन मार्वल से ज्यादा पावरफुल है। वो कैप्टन मार्वल को भी मार देती है। वहीं मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कोशिश करता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पीछा छुड़वाकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वांडा अमेरिका चैवेज़ तक पहुंच जाती है। तभी प्रोफेसर एक्स आकर वांडा के माइंड को कंट्रोल करते हैं। वो एक अजीब सी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो वांडा को बताते हैं कि तुम्हारे माइंड को कंट्रोल किया गया है तुम्हारी अल्टरनेट वर्जन के द्वारा। वो वांडा को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वांडा प्रोफेसर एक्स को मार देती है। पर इसी बीच क्रिस्टीन अमेरिका चैवेज़ को बचाकर ले जाती है और उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज भी मिल जाते हैं। क्रिस्टीन उसे बुक ऑफ विशांति देने से मना कर देती है, पर अमेरिका चैवेज़ कहती है ये स्ट्रेंज अलग है, ये उन सभी से अलग है, ये उन जैसा नहीं है। तब क्रिस्टीन उन्हें बुक ऑफ विशांति तक ले जाती है, पर वांडा उनके पीछे होती है। वो बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़वाते हैं। साथ ही क्रिस्टीन उसे एक वॉच देती है जिसकी हेल्प से वो बुक ऑफ विशांति तक पहुंचने का दरवाजा खोल लेते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को बुक ऑफ विशांति मिल जाती है। तभी वांडा अमेरिका चैवेज़ को पकड़ लेती है। साथ ही वो डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को किसी और यूनिवर्स में भेज देती है और अमेरिका चैवेज़ को अपने पास पहुंचा देती है और बुक ऑफ विशांति को तबाह कर देती है। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक ऐसी रियलिटी में पहुंचते हैं जो तबाह हो रही होती है। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के अल्टरनेटिव वर्जन को ढूंढने सेंटम सेंटोरम में जाते हैं। क्रिस्टीन बाहर रुक जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज सेंटम सेंटोरम के अंदर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात सिनिस्टर स्ट्रेंज से होती है। सिनिस्टर स्ट्रेंज उसे प्रूव करने को कहते हैं कि वो उनका अल्टरनेटिव वर्जन है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें विश्वास दिला देते हैं कि वो सच कह रहे हैं। सिनिस्टर स्ट्रेंज के पास डार्क होल्ड होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि इसी की हेल्प से मुझे मेरे यूनिवर्स में जो तुम अपनी रियलिटी को नहीं बचा पाए, पर मेरी मदद करो मेरी रियलिटी बचाने में। सिनिस्टर स्ट्रेंज कहते हैं क्या तुम खुश हो स्टीवन? ये बात क्रिस्टीन ने अपनी वेडिंग पर पूछी थी और मैंने कहा था हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ। फिर मैं यहाँ आया और सोचने लगा कि मैंने झूठ क्यों बोला। मैंने एक ऐसी दुनिया ढूंढने की कोशिश की जहाँ मैं और क्रिस्टीन साथ हो, और मुझे वो नहीं मिली, पर अब मुझे वो मिल गई है। मैं तुम्हें डार्क होल्ड यूज करने दूंगा अगर तुम मुझे क्रिस्टीन दोगे तब। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और सिनिस्टर स्ट्रेंज में फाइट होती है, पर सिनिस्टर स्ट्रेंज बहुत पावरफुल होता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपना माइंड का यूज करके सिनिस्टर स्ट्रेंज को हरा देता है और सिनिस्टर स्ट्रेंज नीचे गिरने लगता है और मर जाता है। दूसरी तरफ वोंग को दिखाया जाता है जो पहाड़ी से गिरकर मरा नहीं होता। वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। वांडा अमेरिका चैवेज़ की पावर्स को अब्सॉर्ब कर रही होती है। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड का यूज करता है। क्रिस्टीन कहती है तुम भी बाकी स्ट्रेंज जैसे ही हो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ हम सब सेम है, पर अभी उस बच्ची को मेरी जरूरत है। तुम्हें मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होगा जब तक कि मैं वहां हूँ। क्रिस्टीन पूछती है किससे? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं सोल्स ऑफ द डैम। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क मैजिक का यूज करके अपने यूनिवर्स में पड़ी डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी में जाते हैं। फिर वो वांडा को रोकने उस टूब में जाते हैं, लेकिन सोल्स ऑफ द डैम उसकी बॉडी पर हमला कर देती है, पर क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को बचा लेती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन सोल्स का यूज करते हैं। वही वो उन डीमंस में से एक को मार देता है और बाकी के डीमंस को डॉक्टर स्ट्रेंज मार देते हैं। फिर वो वांडा को रोकने जाते हैं, पर इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज का पलड़ा भारी होता है। वो वोंग की हेल्प से वांडा को रोक देते हैं। अमेरिका चैवेज़ कहती है तुम मेरी पावर्स ले लो इससे पहले कि वांडा ले ले। इट्स ओके, अब मैं समझती हूँ, पर डॉक्टर स्ट्रेंज मना कर देते हैं और उससे समझाते हैं कि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकती हो। अमेरिका चैवेज़ समझ जाती है। तभी वांडा वापस आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने लगती है, पर अमेरिका चैवेज़ उसे रोक लेती है। फिर वो वांडा को एक ऐसी रियलिटी में ले जाती है जहां पर बिली, टॉमी और वांडा का एक अल्टरनेटिव वर्जन रह रहा होता है। बिली और टॉमी वांडा को देखकर डर जाते हैं, पर वांडा स्कारलेट विच बन चुकी होती है। वो खुद पर ही हमला कर देती है। बिली, टॉमी उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तब वांडा को रियलाइज होता है कि वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है। फिर दूसरी वांडा हमारी वांडा को समझाती है। वांडा को अपनी गलती फाइनली रियलाइज होती है। अमेरिका चैवेज़ और वोंग वहां से निकल जाते हैं। वांडा उस पूरे टूम्ब और उस जगह को तबाह कर देती है और खुद भी उसमें रह जाती है। अब पता नहीं वो मर गई या जिंदा है, पर उसने सारे यूनिवर्स से डार्क होल्ड को खत्म कर दिया होता है। क्रिस्टीन पूछती है तुम्हारा यूनिवर्स कैसा है? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है, काश मैं तुम्हें दिखा पाता। क्रिस्टीन कहती है हाँ पर मुझे जाना होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं आई लव यू, मैं हर यूनिवर्स में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं डर गया था। फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने दिल की बात क्रिस्टीन को बता दी होती है। तभी एक स्टार शेप का पोर्टल ओपन होता है जो अमेरिका चैवेज़ ने डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए खोला होता है। कुछ टाइम के बाद अमेरिका चैवेज़ गामा ताज में मैजिक यूज करना सीख रही होती है। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को रिस्पेक्ट देता है जो वोंग चाहता था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जाने लगते हैं। तब अमेरिका चैवेज़ उससे बात करती है और उससे थैंक्स कहती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन की दी गई वॉच को ठीक कर देते हैं। फिर वो बाहर जाते हैं। तभी उन्हें कुछ होने लगता है और उनकी तीसरी आंख खुल जाती है। अब आता है मिड क्रेडिट सीन जहां क्लेयर नाम की सुपर हीरो आती है डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगने। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूं। तब क्लेयर डार्क डायमेंशन का पोर्टल खोल देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन बस एक फनी सीन है जिसका कोई मतलब नहीं है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वरना क्या कहूँगा मैं अपने Battling emptiness, I try to get